एडविन लुइस कोल का एक कोट है कि बीइंग अ मेल इज अ मैटर ऑफ बर्थ बट बीइंग अ मैन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। यानी एक मेल तो आदमी जन्म से होता है, लेकिन एक मैन, एक मर्द होना, ये आपकी अपनी चॉइस होती है। आदमियों का कमजोर और फेमिनिन होना आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आज से 100 साल पहले तक एक लड़का जब 14-15 साल का होता था, असली दुनिया के तौर तरीके सीख जाता था। वो अपने माता पिता का उनके कामों में हाथ बटाता था, वो अकेले सरवाइव करना सीख जाता था। लेकिन आज के 14-15 साल का एक लड़का क्या करता है? डोरेमोन देखता है और उसको दुनिया के बारे में 1% भी कोई समझ नहीं होती। और ऐसे में जो लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो लड़का अकेले सरवाइव भी कर पाए। कई रिसर्चेस से ये मालूम चला है कि आज के मेंस का टेस्टोस्टेरोन लेवल आज से 80 साल पहले के मेंस से 30 से 40% कम हो चुका है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और बात यहाँ सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की नहीं है। आज का आदमी पहले के आदमी के मुकाबले हर तरह से कमजोर है, चाहे वो बॉडी के लेवल पर हो या माइंड के लेवल पर। आज की जनरेशन के लड़कों में वो दमखम नहीं रहा जो पहले के जनरेशंस में हुआ करता था। तो अब बात आती है कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, असली मर्द कौन होता है, वो कैसा दिखता है और किस तरह से आप एक असली मर्द, एक अल्फा मेल बन सकते हो। ये सब आपको पता चलेगा आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, अपीयर स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव। चाहे कोई कितना भी कह ले कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पर फिर भी ऐसा होता है। आज भी लोग एक बुक को उसके कवर से जज करते हैं और एक इंसान को उसके अपीयरेंस से जज करते हैं। कोई भी पहली बार एक दुबले पतले इंसान को देखकर ये नहीं सोचता कि वाह भाई, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। और यही सच्चाई है। इसीलिए अपने आप को बाहर से भी एक अल्फा की तरह रखना जरूरी है। अब अल्फा दिखना कैसे है, एक असली मर्द कैसा दिखता है, ये भी जान लो। फर्स्ट, लुक बिगर। आप किसी भी बॉडी बिल्डर को देखते हो तो उसको देखते ही आप नेचुरली ज्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव मानते हो। साथ ही एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए हार्ड वर्क और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तो एक अच्छी बॉडी से आप लोगों को ये भी शो करते हो कि आप एक मेहनती इंसान हो, जो कि अगेन अल्फा मेल की एक क्वालिटी होती है। इसीलिए शरीर पर तो काम करना पड़ेगा भाई। एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, रनिंग करो, घर का शुद्ध खाना खाओ। सेकंड, लुक मैनली। जितने भी हाईली इन्फ्लुएंशियल मैन हैं, जैसे शाहरुख खान, विराट कोहली और नरेंद्र मोदी जी, सब खुद की बॉडी, स्किन और हेयर का अच्छे से ध्यान रखते हैं। इसीलिए अपने बालों का ध्यान रखो और अपनी डाइट में विटामिन A, C, D एंड E, B, जिंक, आयरन, बायोटिन, प्रोटीन एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स को इंक्लूड करो। और इसके साथ साथ अपनी स्किन का ध्यान रखना भी जरूरी है। और नॉर्मली आप लोग ध्यान रखते भी होंगे, लेकिन सर्दी के मौसम में ड्राई और डल स्किन होना और पिंपल्स जैसी स्किन प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाती हैं। और इसीलिए इन स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ मूडस्टैक की ओशन स्किन केयर किट। मूडस्टैक ओशन स्किन केयर किट में आपको मिलते हैं 2 आइटम्स। पहला, मूडस्टैक ओशन फोम फेस वॉश और दूसरा मूडस्टैक मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। बात करें अगर ओशन फोम फेस वॉश की, तो ये इंडिया का पहला फेस वॉश है जो ब्लू कलर में आता है। इसमें सैलिसिलिक एसिड है जो एक्नी और पिंपल्स से फाइट करता है, लिकोरिस एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पिगमेंटेशन को कम करता है, बिसाबोलोल रैक जो डार्क स्पॉट्स को कम करता है, और साथ ही इसमें है मेंथॉल जो आपकी स्किन को फ्रेश रखता है। बॉक्स में आपको दूसरा आइटम मिलता है मूडस्टैक का मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। सर्दियों में ड्राई स्किन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और इसीलिए एक अच्छे मॉइस्चराइजर का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूडस्टैक के इस मॉइस्चराइजर की खास बात यह है कि ये हर स्किन टाइप को सूट करता है और इसमें आपको टर्मरिक एंड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं जो आपकी स्किन को पूरे दिन मॉइस्चराइज रखते हैं। साथ ही इसी में आपको सनस्क्रीन भी मिल जाता है, वो भी SPF 18+। तो अब अलग से सनस्क्रीन खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं, इसे यूज करना आसान है। 2 से 4 ड्रॉप्स अपने हाथ में लो और फिर अपने चेहरे पर अच्छे से रब कर लो, जिससे एलोवेरा और टर्मरिक के एक्सट्रैक्ट्स आपके चेहरे के हर कोने तक पहुंच सके। तो इस सर्दी के मौसम में मूडस्टैक का ये स्किन केयर किट यूज करके मैं तो अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखने वाला हूँ। आप भी रखो, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर अभी ऑर्डर करो। नंबर 3, फाइंड योर फादर फिगर। अगर कल आपसे कोई कहे कि भाई साहब आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं और आपके पूर्वजों ने हल्दी घाटी में युद्ध में अपनी जान देकर मेवाड़ की रक्षा करी थी, तो फिर क्या आप वीडियो गेम्स खेलना और बिना वजह टाइम वेस्ट करना पसंद करोगे? नहीं करोगे। और इसलिए नहीं करोगे क्योंकि उस टाइम आपको कुछ भी यूजलेस काम करने में खुद पर शर्म आएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आपने जिस वंश में जन्म लिया है उसी वंश में कभी महाराणा प्रताप ने भी जन्म लिया होगा। वो महाराणा प्रताप जो 7 फीट के थे और 25-25 किलो की 2 तलवारों से युद्ध लड़ते थे। वो महाराणा प्रताप जिनसे अकबर भी खौफ खाता था।
और इस थिंकिंग से आपको एक इंस्पिरेशन मिल जाएगी खुद को बदलने की, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि खुद सोचो ना भाई, जिस आदमी को ऐसा लगता है कि जंक फूड खाना, बिस्तर पर पड़े पड़े रील्स देखना और कुछ भी काम धंधा ना करना ओके है, तो फिर उसके अल्फा मेल बनने के कोई चांस नहीं, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी ही गलत है। आइडेंटिटी और हैबिट चेंज का आपस में डीप कनेक्शन होता है। ये मैं आपको अपनी हैबिट वाली वीडियो में बता चुका हूँ, नहीं देखी है तो देख लो। जब आप खुद को एक ऐसा इंसान मानते हो जो रोज एक्सरसाइज करता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आप डेफिनेटली रोज एक्सरसाइज करोगे, फिर चाहे किसी दिन आपका मन करे या नहीं। इसी तरह अगर आप खुद को एक असली मर्द मानोगे, तो ही आप एक असली मर्द की क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर पाओगे। और इसीलिए एक फादर फिगर होना बहुत जरूरी है। फादर फिगर माने कोई ऐसा आदमी जो आपको इंस्पायर करे कि आप एक असली मर्द बनो, कोई ऐसा जिसको आप अपना आइडियल बना सको। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह पहलवान लोग हनुमान जी को अपना फादर फिगर मानते हैं, आप भी किसी स्ट्रॉन्ग मेल को अपना फादर फिगर बना सकते हो। नंबर 2, टेक कंप्लीट ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। देखो, एक आदमी में और एक लड़के में सबसे बेसिक डिफरेंस यही होता है कि एक आदमी अपनी सारी जिम्मेदारियां खुद उठाता है, वो अपनी जरूरतें खुद पूरी करता है और वो अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा डिसीजन खुद लेता है। इन शॉर्ट, वो इंडिपेंडेंट होता है। जबकि एक लड़का अपनी हर तरह की नीड्स को फुलफिल करने के लिए और अपनी जिंदगी के बड़े फैसले के लिए अपने माता पिता या किसी बड़े पर डिपेंड होता है। और एक उम्र तक ये ठीक भी है कि आप अपने पेरेंट्स के कहने पर कोई डिसीजन लें, लेकिन जब आप बड़े हो चुके हो तब भी अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहना ठीक नहीं। आपके माता पिता आपका अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन उन्होंने आपके लिए बहुत कर दिया। अब आपकी बारी है कि आप अपने पैरों पर चलना सीखें और उनके लिए कुछ करें। इसीलिए जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपको खुद से फैसला लेने और अकेले चलने की सीख ले लेनी चाहिए। जैसे ही आप अपने पैरों पर चलना सीख जाओगे, यानी सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, जो एक असली मर्द में होनी भी चाहिए। नंबर 1, कंट्रोल ओवर इमोशंस। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बात बात पर परेशान होने लग जाए, गुस्सा करने लग जाए, रोने लगे, वो एक असली मर्द नहीं हो सकता। एक असली मर्द एक अल्फा मेंटली स्ट्रांग होता है, टफ होता है, उसको दर्द होता है, लेकिन वो दर्द को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। एंड्रयू टेट, जो कि एक रोमानियन बॉक्सर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो कहते हैं कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल होना मर्दानगी का ट्रेडमार्क है। आज का एक एवरेज बॉय थोड़ा सा भी तनाव और दर्द नहीं झेल सकता। और एक समय ऐसा था जब पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा हुए करते थे, जिनकी दोनों आंखों में जलता हुआ लोहा डाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने शब्द भेदी बाण प्रयोग करके मोहम्मद गौरी का सीना चीर दिया। अगर पृथ्वीराज चौहान रोने लगते और अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी हो जाने देते, तो वो कभी लॉजिकली सोच नहीं पाते कि उन्हें गौरी से बदला कैसे लेना है। जिंदगी में आज जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में और ज्यादा प्रॉब्लम्स आए। इसलिए खुद को तैयार रखना और मजबूत रखना जरूरी होता है। एक आदमी के ऊपर उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में अगर वही इमोशनली वीक होगा, बात बात पर परेशान हो जाएगा, तो परिवार का क्या होगा? इसीलिए फॉर अ मैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुद को मेंटली टफ बनाए और जिंदगी की हर कठिनाइयों से पार पाने की हिम्मत रखे। तो ये थे वो 4 नियम जिन्हें अपनाकर कोई भी एक अल्फा मेल यानी कि एक असली मर्द बन सकता है। मैं अपने सभी पॉइंट्स को एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 4, हैव अ फादर फिगर। जिस तरह पहलवान लोग हनुमान जी को अपना आदर्श मानते हैं, उसी तरह आपको भी किसी अल्फा मेल को अपना आदर्श बनाना होगा। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरह का इंसान बनना है। नंबर 3, अपीयर स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्टिव। जब कोई आपको पहली बार देखेगा तो वो हमेशा आपको आपके लुक से ही जज करेगा, और ऐसे में अगर आप दिखने में स्ट्रॉन्ग नहीं हो और अट्रैक्टिव नहीं हो, तो आप स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद के शरीर का भी ध्यान दो और बढ़िया फिजिक बनाओ। नंबर 2, टेक फुल ओनरशिप ऑफ योर लाइफ। एक लड़के और एक आदमी में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि एक लड़का हर छोटी बड़ी चीज के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, जबकि एक अल्फा मेल किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होता। वो अपने फैसले खुद लेना जानता है और वो अकेले सरवाइव करना भी जानता है। नंबर 1, कंट्रोल ओवर इमोशंस। एक अल्फा मेल की जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो होती है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, एक अल्फा मेल कभी परेशान नहीं होता। वो हमेशा लॉजिक के साथ सोचकर फैसले लेता है। एक मर्द के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उसका मेंटली टफ होना बहुत जरूरी है ताकि वो आने वाली समस्याओं से निपट सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मुश्ताक की ओशियन स्किन केयर किट को ऑर्डर करना मत भूलना। एक ही किट में आपको अपनी स्किन के लिए हर जरूरी चीज मिल रही है, वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो अभी जाओ, ऑर्डर करो।
लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी ही काम की वीडियोस लाते रहते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।